जब एनडीए की पहली सरकार आई उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुले। आर्थिकता बहुत ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੇ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ। ਅਸੀਂ ਕਹ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, 15 ਲੱਖ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है, तो वो आयुष्मान भारत में हुआ है। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 2014 में दिसंबर में इंद्रधनुष का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। जब एनडीए की पहली सरकार आई उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुले। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनको अप्रूवल दी गई है। 18 ऑपरेशनल है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का काम चल रहा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, 22 में से 18 ऑपरेशनल है और 18 ऑपरेशनल है और 4 पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक ऑल इंडिया, बैठ जाइए, मैं सबको आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 2000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपीस एक पर खर्च हो रहा है। दूसरा, आयुष्मान भारत में हमने जिस स्कीम को चलाया है, मैं यहां हाउस को बताना चाहता हूं। जब मैं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, उस समय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चर्चा होती थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। और जब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा होती थी तो ऐसा लगता था जैसे शायद भारत इसके बारे में कभी सोच भी नहीं रहा है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है, तो वो आयुष्मान भारत में हुआ। और इसको एक्सपैंड करने के दृष्टि से जहां आशा वर्कर्स से लेकर के आंगनवाड़ी हेल्पर से लेकर के अन्य वर्कर्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है। आज 35 करोड़ लोगों को इसका आयुष्मान का कार्ड बन चुका है। 12 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। 55 करोड़ लोगों के लिए यह आयुष्मान भारत का कार्यक्रम दिया गया है। 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस सिर्फ आयुष्मान भारत में हो गए हैं, 7.37 करोड़। और 1 लाख करोड़ ऑथराइज हुए हैं, जिनको हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने पेमेंट किया है। उसको भी हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसी में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो 29,000 और उसमें से 12,600 ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। 40% जो है आयुष्मान जो है वो हॉस्पिटल एडमिशंस में विमेन है। 48% आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उसमें विमेन है। उसको भी आप सबके ध्यान में लाना मेरी आवश्यकता है।
मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिस आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ट्रांसपोर्टेबल। एक कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो रहा है, तो आयुष्मान भारत का पेमेंट वाया कैलकाटा नहीं जाएगा, वो सीधा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पहुंच जाएगा। और इस तरीके की संख्या 12.13 लाख हॉस्पिटल में एडमिशन्स हुए हैं, जिसको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 2014 में दिसंबर में इंद्रधनुष का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 12 फेजेस में ये मिशन इंद्रधनुष हमारे बच्चों को टीकाकरण हो गया है और 5,46,00,000 बच्चे और 1,32,00,000 प्रेग्नेंट वुमेन, इनको वैक्सीनेट किया गया है फेजेस में, और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं हाउस के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना आया था, बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में बात की। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस देश ने 20 से 25 साल ले लिए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में। इस देश ने टेटनस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 20 से 25 साल ले लिए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल ले लिए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये है मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा भारत। कैसे बदल रहा? जो 20-20 साल 100-100 साल दवाइयों के लिए इंतजार करते थे, आज 9 महीने के अंदर, और कितनी वैक्सीनेशन हुई है? 220 करोड़, 222 करोड़ डबल डोज। और ये वैक्सीनेशन, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड, और अब मैं आपको बता दूं, कोई पाश्चात्य देश 70% से ज्यादा का वैक्सीनेशन नहीं करा पाया है। ये भारत ही है जिसने वैक्सीनेशन टोटल तरीके से करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाया है।